दोस्तों, प्राचीन समय की बात है कि किसी जंगल में एक बड़े पेड़ पर कबूतरों का बसेरा था। उनमें से बोस स्याना एक कबूतर था। बुद्धिमान और दूरदर्शी सब उसका आदर करते थे और स्याना कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लटकते पाया। स्याने ने दूसरे कबूतरों को बुलाकर कहा, देखो, इस बेल को नष्ट कर दो। एक दिन ये बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। एक युवा कबूतर हंसते हुए बोला, स्याने, ये छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी। स्याने कबूतर ने समझाया, आज यह तुम्हें छोटी सी लग रही है, धीरे धीरे ये पेड़ के सारे तने को लपेटा मारकर ऊपर तक आएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम मारे जाएंगे। दूसरे कबूतर को यकीन ना आया, एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी। तीसरा कबूतर बोला, स्याने, तुम तो बात का पतंगड़ बना रहे हो। एक कबूतर बड़बड़ाया, यह स्याना अपनी अकल का रोब डालने के लिए अंट शंट कहानी बना रहा है। इस प्रकार किसी ने स्याने की बात को गंभीरता से नहीं लिया। समय बीतता गया, बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखाओं तक पहुंच गई। बेल का तना मोटा होना शुरू हो गया और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको स्याने की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी। अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना कबूतरों के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब सब कबूतर दाना चुगने बाहर गए थे, तब एक शिकारी उधर आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। सांझ को सारे कबूतर लौट आए और जब पेड़ से उतरे तो शिकारी के जाल में बुरी तरह फंस गए। जब वह फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें स्याने की बुद्धिमानी और दूरदृष्टि का पता लगा। सब स्याने की बात ना मानने के लिए लज्जित हुए और अपने आप को कोस रहे थे। स्याना सबसे रुष्ट था और चुप बैठा था। एक कबूतर ने हिम्मत करके कहा, स्याने, हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमें मुंह मत फेरो। दूसरा कबूतर बोला, इस संकट से निकलने के लिए तरकीब तुम ही हमें बता सकते हो। आगे हम तुम्हारी कोई बात नहीं टालेंगे। सभी कबूतरों ने हामी भरी। तब स्याने ने कहा, उन्हें बताया, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब शिकारी आएगा तब मुर्दा होने का नाटक करना। शिकारी तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर जमीन पर रखता जाएगा। वहाँ फिर भी मरे समान पड़े रहना। जैसे ही वह अंतिम कबूतर को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा। मेरी सीटी सुनते ही सब उड़ जाना। सुबह शिकारी आया। कबूतरों ने वैसा ही किया जैसा स्याने ने समझाया था। सचमुच शिकारी कबूतरों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता गया। सीटी की आवाज़ के साथ ही सारे कबूतर उड़ गए। शिकारी आबुक देखता ही रह गया।